सरोज जी ने अपनी बेटी संध्या को कहा, अरे बेटा, कोई चाहे अफसर बन जाए, फिर भी आदमी के बिना औरत की इज्जत नहीं होती। सब उसे गलत निगाह से देखते हैं। हमें भी तो जिम्मेदारी से मुक्त कर, वरना लोग कहेंगे बेटी की कमाई के चक्कर में उसे सारी उम्र कुंवारा रखा। संध्या पेशे से एक इंजीनियर है। संध्या की नौकरी लखनऊ शहर में लग गई और सरोज जी बेटी के साथ ही लखनऊ आ गईं। अकेली लड़की कैसे रहेगी अनजान शहर में, यही सोचकर केशव जी ने अपनी पत्नी सरोज को बेटी के साथ भेज दिया। गांव में केशव जी, उनकी माताजी और बेटा बहू सब साथ ही रहते थे। माँ को पिताजी रोज फोन करते, अरे तुम घर में यूं ही पड़ी रहती हो कि बेटी का कुछ ख्याल भी है? तुम तो शहर में जाकर बैठी हो, मुझे यहाँ रोज अम्मा और रिश्तेदारों की सुननी पड़ती है। अब तो शर्म आने लगी है। सरोज जी, कैसी शर्म? बेटी इंजीनियर है, कोई चोर या अपराधी नहीं है। केशव जी, अरे लोग कहते हैं और कितने साल बेटी की कमाई खाओगे, अब तो ब्याह दो। तुम संध्या से ही पूछ लो, कोई पसंद हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं। सरोज जी रोज दिलासा देती और संध्या रोज किसी न किसी रिश्ते के लिए मना कर देती। सरोज जी, बेटा, अब मेरी और तुम्हारे पापा की उम्र हो गई कि हम जिम्मेदारियों से मुक्त हों और ईश्वर का ध्यान करें। जल्दी से शादी करवाओ तो हम भी गंगा नहाएं। संध्या, माँ, बेटी कोई पाप है क्या जिसे ब्याह कर तुम गंगा जी नहा कर आओगी? सरोज जी, अरे नहीं बेटी, ये तो बड़े बूढ़े कह गए हैं, तुम्हें कोई पसंद हो तो बता दो। संध्या, माँ, मैं शादी नहीं कर रही, इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे कोई पसंद होगा। इसका ये मतलब भी तो हो सकता है कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं शादी में। सरोज जी, नहीं बिटिया, ऐसा ना बोलो। तुम्हारे पिताजी ने रिश्तेदारों से लड़कर तुम्हें पढ़ाया, नौकरी के लिए दूसरे शहर भेजा। यूं लोगों में उन्हें शर्मिंदा ना करो। संध्या, माँ, कुंवारी बेटी अपराधी तो नहीं होती कि उसके माँ बाप को कहीं मुंह छिपाना पड़े। सरोज जी, बेटा समझो तुम मेरी बात, औरत को आदमी की जरूरत होती है हर मोड़ पर। कल को मैं मर गई तो किसके कंधे सिर रखकर रोगी? किससे अपनी परेशानी कहेगी? कोई बुरी नजर से देखेगा तो कौन हाथ थामेगा? संध्या, माँ, चलो मान लो मैंने शादी कर ली, क्या तुम्हारी तकलीफ में पापा ने कभी कंधा दिया है तुम्हें रोने के लिए? आज तक दादी के सामने पिताजी तुम्हें कुछ नहीं समझते। मैं ये सब ना सह पाई और फिर रिश्ता टूटे, इससे अच्छा तो है अभी मैं सोच समझकर फैसला करूं। सरोज जी, बेटा, आदमी कैसा भी हो, औरत के सिर की छत होता है, उसकी इज्जत का पहरेदार होता है। संध्या, माँ, पिछली साल मामा की बेटी को जब उसके पति ने गली में पीटा था, तब वो पहरेदार कहाँ गया था? जब उसकी मर्जी हो मारपीट कर घर भेज देता है। उसने कौन सी छत अपनी बीवी के नाम कर दी? सरोज जी, बेटा, सबकी किस्मत अलग होती है। वो तो कुछ कमाती नहीं है, इसलिए उसकी मजबूरी है पिटकर भी उसके साथ रहना। संध्या, तो माँ, इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर नौकरी करे और मार पिटाई हो तो उसे छोड़ दे, इज्जत से जिए, तब भी तो अकेली रहेगी ना। तब कौन सा कंधा या छत मिलेगी उसे? सरोज जी, तू मुझसे बहस ना कर, तुझे शादी करनी पड़ेगी, मैंने कह दिया बस। हमारे कंधों से ये जिम्मेदारी उतारने दे। संध्या, तो ये कहो ना माँ कि बेटी बस जिम्मेदारी है जिसे दूसरे के कंधे पर डाल दो और भूल जाओ। फिर कह दो कि औरत को कंधों की जरूरत होती है। सरोज जी, तो तू बता, कंधों की जरूरत नहीं होती क्या? संध्या, माँ,
कंधों की जरूरत सिर्फ मुर्दा लोगों को होती है, क्योंकि वो अपने पैरों से चलकर शमशान घाट तक नहीं जा सकते। औरत मुर्दा नहीं है, जिंदा इंसान है। सरोज जी, ये किताबी बातें हैं बेटा। एक उम्र ऐसी आएगी कि दूसरों के बच्चों, परिवार को देखकर लगेगा काश मेरा भी कोई होता। संध्या, औरत का कौन होता है माँ? तुम खुद ही तो कहती हो। इतने साल जिए, पति सास का, बहू आते ही बेटा बहू का। बेटी को तो बचपन से ही सिखाओ कि पराई है, फिर औरत का कौन हुआ? सरोज जी के पास संध्या की बातों का कोई जवाब नहीं था। बस संध्या को फटकार लगाती हुई रसोई घर में चली गई। संध्या भी माँ के पीछे पीछे रसोई में गई। माँ, फैसला तो सुनाओ, औरत को कंधों की जरूरत है कि नहीं? सरोज जी, हाँ भाई, जिंदा औरतों को कंधे की कोई जरूरत नहीं। जिन्होंने अपने सपने, अरमान, क्षमता को मार लिया और खुद मुर्दा बन गईं, उन्हें है जरूरत कंधों की, फिर चाहे वो औरत हो या आदमी। माँ और बेटी दोनों खूब ठहाके लगाकर हंसी। संध्या, चलो माँ, इस नए साल का सोच के नए बदलाव से स्वागत करना और पिताजी को भी समझाना। सरोज जी, तू भी तो बदलाव कर बिटिया। माना जिंदा औरतों को कंधे की जरूरत नहीं, पर कोई ऐसा मिल जाए जो आपके कंधे से कंधा मिलाकर चले, तब तो शादी के बारे में सोचा जा सकता है ना। संध्या, वाह माँ, ये तो सही है, पर आजकल तुम्हें कौन ऐसा मिलेगा जो औरत के उठे कंधों को अपने कंधों समान समझेगा। अगर कोई मिल गया तो गौर करूंगी शादी के बारे में। सरोज जी, देखा आखिर माँ किसकी हूँ, बदलाव ला ही दिया तुम्हारी सोच में। संध्या, हाँ माँ, अब तक तुम पिताजी की कही बात पर ही अडिग थी। अब जब तुमने खुद अपनी सोच बताई तो मुझे भी बदलाव तो लाना ही था। चलो चाय पीते हैं। सच यही है, कंधों की जरूरत सिर्फ कमजोर या मुर्दा लोगों को होती है। जो अपनी राहें खुद बनाना जान जाए, उन्हें नहीं।